जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है उनको बहुत जल्द हम फ्री ज़मीन जो है वो देने जा रहे हैं और ताकि वो अपना घर बना सकें। अगर ज़मीन नहीं ख़रीद सकते, ज़मीन उनको हुकूमत पंजाब फ़राहम करेगी इंशाअल्लाह ताला, और वो उस पर उनको फिर अपना घर, अपनी छत का कर्ज़ा मिलेगा जिस पे वो बहुत जल्दी अपना घर तामीर कर सकेंगे इंशाअल्लाह। इसके अलावा आप सब जानते होंगे कि जो मेहनत करने वाले लोग हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, ये उन लोगों के लिए स्कीम्स नहीं है जो कुछ नहीं करते और हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं और महीने के आखिर में जो है वो मदद का इंतज़ार करते हैं। ये वो मेहनत कश लोग हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, सुबह घर से निकलते हैं, अलग सुबह घर से निकलते हैं और रात को लौटते हैं, और फिर भी वो अपने बच्चों की ज़रूरियात पूरी नहीं कर पाते। क्योंकि हमारे मुल्क में एक मैं समझती हूँ कि नापसंदीदा बात यह है कि जो मेहनत कश है उसको कम से कम मुआवजा दिया जाता है। भले उसको हमने 40,000 कर दिया है, लेकिन 40,000 भी आज के दौर में कुछ बहुत बड़ी रकम नहीं है। ये शायद बेसिक ज़रूरतें भी इंसान की पूरी नहीं कर सकती। इसलिए 40 अरब रुपए की ख़तीर रकम से हमने तकरीबन 15 लाख मेहनत कशों को राशन कार्ड दिया है माशाल्लाह, जिनसे उनको 3,000 रुपया महीना जो है वो मिलता है। और वो जो भी ब्रांच है, कोई भी दुकान है, करियाने की दुकान है, कोई स्टोर है, उसमें जाके वो अपने 3,000 का राशन ख़रीद सकते हैं और उनको सिर्फ अपना कार्ड जो है वो स्वाइप करना है। तो ज़ाहिर है 3,000 कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन जो मेहनत करने के बावजूद 40,000 कमा पाता है उसके लिए 3,000 भी, चाहे वो आटा ले ले, अपनी सब्ज़ी ले ले, बच्चों के लिए कुछ ले ले, खाने पीने की चीज़, उसका थोड़ी बहुत तो माली मुआवनत होती है। इसके साथ साथ अगर किसी को अपना घर और अपनी छत मिल जाए, अपना साइबान मिल जाए, तो मैं समझती हूँ कि वो दुनिया के बहुत लोगों से बेहतर है। मंशा भट्ट साहब को मैं एक दिल की गहराइयों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, दानिश जो कि सेक्रेटरी लेबर हैं, उनको भी, कि आपको मज़दूर की जान की, मज़दूर की सलामती की, उसकी सेहत की फ़िक्र और भी ज़्यादा करनी चाहिए। आप करते भी हैं, खुदा खौफी वाले इंसान हैं, लेकिन और भी करनी चाहिए। जब एक मज़दूर गटर साफ़ करने के लिए गटर में उतरता है तो आपको इंश्योर करना चाहिए कि वो पूरे अपने प्रोटेक्टिव गियर में हो। कई दफ़ा ऐसा होता है कि 3 लोग उतरते हैं, तीनों के तीनों जो गैसेस की वजह से हलाक हो जाते हैं, और जब मैं पता करती हूँ तो पता चलता है कि प्रोटेक्टिव गियर नहीं पहना था। इसी तरह कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जहाँ पे बेशतर मेहनत कश काम करते हैं, वहाँ पे अंकल सबकी सेफ्टी को इंश्योर करना ये आपका फ़र्ज़ भी है, आपकी अवलीन ज़िम्मेदारी भी है। और मुझे उम्मीद है कि आप और दानिश इसको अपना फोकस समझ के इसके ऊपर, क्योंकि मज़दूर की खुदा न खास्ता जब जान जाती है, किसी मेहनत कश की अगर जान जाती है तो उसका पूरा ख़ानदान सफ़र करता है। जैसे ये ख़वातीन जिनको आज फ्लैट्स मिले हैं, घर मिले हैं, ये मेरे से जब बात कर रही थी तो एक ख़ातून के हस्बैंड मेहनत कश थे, चले गए, उनको आज ये फ्लैट मिल रहा है। मुझे कहा गया कि बेवाओं का जो कोटा है उसमें 40 या 50 के करीब फ्लैट्स निकलेंगे उनके, जो बैलेटिंग है। तो मैंने कहा कि कितनी बेवाएं हैं? उन्होंने कहा 150-60 के करीब है। मैंने कहा आप उन सब को दे दें।